बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये घोषणा पत्र एनडीए ने जारी किया है और बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केजी और पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा है इस घोषणा पत्र में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया गया है और महिलाओं को 2 लाख तक की मदद का भरोसा भी इस घोषणा पत्र में दिया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अकेले इस मैनिफेस्टो को पढ़ा है और आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी किया है और घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं को 2 लाख तक की मदद का भरोसा भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भरोसा दिया है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज एनडीए ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और एचएएम नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में रोजगार और उद्योग धंधों के विकास पर फोकस किया गया है। इसमें सभी वर्गों, खासकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े वादों की भी घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में महागठबंधन भले ही एनडीए से पिछड़ गई, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में वो एनडीए से आगे निकल गई। एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, लेकिन महागठबंधन ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया है। इसमें रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया गया है। तो आपको बता दें, महागठबंधन के बाद एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में कई वादे जनता से किए गए हैं, जिसमें लखपति दीदी बनाने को जोर दिया गया है और आपको बता दें, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी इस घोषणा पत्र में किया है। और आपको बता दें, एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। महिलाओं, बेरोजगारों, नौकरी पर विशेष ध्यान दिया गया है इस घोषणा पत्र में। और महागठबंधन के बाद एनडीए का घोषणा पत्र जारी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पदार जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। महागठबंधन के बाद एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या कुछ खास बात है, बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है जी, वो कहीं ना कहीं महाभारत का दुर्योधन जो अहंकारी था जी, रामायण का जो मेघनी था, जो मीर के रूप में माँ सीता को ठगने का काम किया, भगवान राम को ठगने का काम किया लालच देकर जी। और कुरान शरीफ के अंदर जो फिरौन था, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था, उसी प्रकार महागठबंधन जो है इस रूप में है। दूसरी तरफ जो हमारे संकल्प होते हैं, हम राम राज की ओर ले जाने वाले लोग हैं। हम जो वादे करते हैं उस वादे पे खरे उतरने का काम करते हैं। एक तरफ महागठबंधन कह रहा है कि मैं हर परिवार को नौकरी दूंगा। आप बताइए, 2 करोड़ 80 लाख परिवार बिहार में है, क्या उनको नौकरी दे सकते हैं? नहीं हो सकता है। मैंने कहा, ये दुर्योधन है, हस्तिनापुर की राज जीतने के लिए लोग ऐसे बातों को, वादे को पूरा करने का काम करते हैं। और मैं कहता हूं, फिर कहते हैं कि जीविका बहन जो 10 लाख समूह है, 1 करोड़ 40 लाख जो हमारी जीविका बहन है, उनके 10 लाख समूह है, 10 लाख अध्यक्ष को आप 30,000 रुपया सैलरी दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम ये सब किया जाए तो 1200 करोड़ का लगभग इसका बजट बनता है, जो बिहार का बजट ही नहीं है। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा वो लोग ठगने वाले हैं, दुर्योधन है, फिरौन है और उसके बाद मीर की तरह बिहार को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो संकल्प ले रहे हैं, जनता के सामने आज मैंने संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए करेगी। लेकिन राकेश जी, एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में है, लेकिन उसको देखते हुए आपके घोषणा पत्र में कितनी नौकरियां देने का प्रावधान है? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में 1 करोड़ यानी सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा और आत्मनिर्भर भी किया जाएगा। हमने लगभग 10 लाख फिर जीविका बहनों को हम लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे और 5 साल के अंदर हम
करोड़पति बनाने का भी काम करेंगे कि जो हमारी जीविका बहनें हैं उसको हम करोड़पति बनाएं। उस पे मेरा लक्ष्य है, आत्मनिर्भर करने का मेरा लक्ष्य है। हर घर में हम लोग आत्मनिर्भर करेंगे, हर घर में नौकरी जो हमने वादा किया वो नौकरी देने का काम करेंगे। हमारा है, हमने अभी भी किया है, लोगों को 12 लाख नौकरी दिया, 39 लाख लोगों को आत्मनिर्भर करने का काम किया। तो आप देख लीजिए ना, 50 लाख लमसम हम लोगों ने सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। तो इनके पास कोई वादा नहीं है, ठगने वाला ठगाने वाला सब नेता, ना इनका नीति है, ना नियत है, निष्ठा है। आप बताइए, हमारे मैनिफेस्टो में पांचों राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, फोटो है, तस्वीर है। आप बताइए, महागठबंधन में जहां तक लालू जी की तस्वीर गायब है, महागठबंधन में राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। तो लोग के देखिए ना, गठबंधन है बिहार के अंदर 243 सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन वो लड़ कितने पर है? 252 सीट पर, 53 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको जानने की जरूरत है कि ये लोग जो वादे नहीं है, इन लोगों के आपस में गठबंधन होगा। और हमारा जो बिहार का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस ने घोषित किया है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला होगा, उनके ऊपर तेजस्वी प्रसाद के ऊपर 420 120 का धारा है, IRCTC का घोटाला है, माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय बता रही है, फिर भी उसको कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री हो। तो बताइए, बिहार कहां ले जाना चाहते हैं? जंगल राज है। लालू जी के दूसरे रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं और लालू जी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी प्रसाद यादव, इसीलिए उनका चेहरा बदलकर, कपड़ा बदलकर आज जनता के बीच में घूम रहे हैं। जो तेजस्वी जी का चेहरा लालू जी से मिलता जुलता है, सिर्फ 2-1% का फर्क है, 99% उनका चेहरा मिलता है। तो समझ लीजिए कि बिहार को कहां पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन राकेश जी, अभी भी जो सीएम का चेहरा है उसको लेके एनडीए में असमंजस है। देखिए, देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ना बिहार में वैकेंसी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ना देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी है जो नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, जब इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया तो इसमें रहा कहा गया? स्पष्ट रूप से कहा कोई वैकेंसी नहीं है जी। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री वही होंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई वैकेंसी नहीं, तो प्रधानमंत्री वही है। इसमें कहां से कोई इनबट आ गया? अरे भैया, आप तो पहले क्लियर करिए कि आपने जो घोषणा पत्र लाया है महागठबंधन लोगों के, राहुल की तस्वीर कहां गायब है जी? दीपेंद्र भट्टाचार्य जो है उनका तस्वीर कहां है? बताने का काम करें जी। उसके बाद लालू जी की तस्वीर, जिसकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर गायब है। तो बिहार में क्या करेंगे? जो व्यक्ति अपने पिता को ठग सकता है, अपने तस्वीर से, मैनिफेस्टो से गायब कर सकता है, तो बिहार को कहां पहुंचाएंगे, जानने की जरूरत है। राकेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बिहार चुनाव के मद्देनज़र महागठबंधन के बाद एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके अंदर बेरोजगारी, महिलाओं और नौकरी पर विशेष ध्यान दिया गया है।